नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनीष अरोरा है और मैं एक लेखक हूँ। कहानियाँ लिखना और कहानियाँ सुनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने, आपके समक्ष द नाइटमेयर बेड का तीसरा भाग प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आपके द्वारा दिए गए फीडबैक और आपकी प्रतिक्रिया के लिए मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ। आपको इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। जान के बहुत अच्छा लगा कि आपको मेरी कहानियाँ, मेरा अनुभव साझा करना काफ़ी पसंद आ रहा है। इसी तरीके से अपनी प्रतिक्रिया, अपने शब्दों से मेरा प्रोत्साहन बढ़ाते रहिए और मैं आपके समक्ष अपनी कहानियाँ, अपना अनुभव साझा करता रहूँगा। द नाइटमेयर बेड के तीसरे भाग को प्रस्तुत करने से पहले एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। अभी तक आपने सुना कि मुंबई के जिस घर में मैं रहता था, उस घर के एक कमरे में 2 सिंगल बेड थे। एक बेड पर मुझे बहुत अच्छी नींद आती थी और दूसरे बेड पर मुझे काफ़ी डरावने सपने आते थे और उन सपनों के कारण मेरी नींद खुल जाती थी 2 से 3 बजे के आसपास। इस बात पर गहरा यकीन तब हुआ जब एक दोस्त वाराणसी से मुंबई आया अपने किसी इंटरव्यू के सिलसिले में, और जिस रात वो मेरे कमरे में रुका, उस रात उसे भी दूसरे बेड पे सोते हुए काफ़ी डरावने सपने आए। हमने रात में कुछ थोड़ी देर बातें की होंगी और ये तय किया कि सुबह हम इस घर को छोड़ देंगे। अगले दिन सुबह हम दोनों ने अपना सामान, अपना लगेज पैक किया और हमने वो घर छोड़ दिया। पास में ही एक होटल था, हमने वहाँ पर पनाह ली एक दिन के लिए। उन दिनों में इतने पैसे नहीं होते थे जेब में कि हम होटल में ज़्यादा दिन तक रुक सकें। तो मैं इस बात को लेके काफ़ी परेशान था कि अब यहाँ से आगे कैसे जाया जाए। कुछ इंतज़ाम जल्द ही करना था। अब मैं यहाँ पर गियर चेंज करता हूँ और आपको 4 महीने पीछे लेके चलता हूँ। सोमवार का दिन था और मैं अकेले पहली बार प्रयाग से मुंबई ट्रेन में आ रहा था। काफ़ी लंबा सफ़र था। रात भर ऊपर की बर्थ पर चैन की नींद से सोता रहा और जब लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस ने कल्याण स्टेशन क्रॉस किया, उस वक्त सुबह के 6 बजे थे। मैं ऊपर की बर्थ से नीचे उतरा और अपने जूतों को सीट के नीचे से निकालने के प्रयास में जब मैं झुका तो मैंने देखा कि मेरे जूते, मेरे प्यारे नए स्पोर्ट शूज सीट के नीचे से गायब हो चुके हैं। मैंने आसपास की जगह को भी चेक किया पर मेरे जूतों का कोई अता पता नहीं मिला। असमंजस में खड़ा रहा मैं और ये सोचता रहा कि शायद मेरे जूते ट्रेन से चोरी हो गए हैं। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि किसी ने मुझे आवाज़ लगाई और पूछा, सर आप ठीक तो हैं? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? मैंने जब पीछे मुड़ के देखा तो एक नौजवान व्यक्ति जो सामने की सीट पर बैठा था, उसने मेरी तरफ अपने हाथों से इशारा किया। मैंने रात में अपने जूते यहीं उतारे थे, पता नहीं कहाँ चले गए। मैंने जवाब दिया। मैं परेशान खड़ा था और ये सोच ही रहा था कि मुंबई स्टेशन पर जब उतरना पड़ेगा तो शायद नंगे पैर ही चलना पड़े और ये बड़ा ही एम्बैरेसिंग होगा और मुझे बहुत ही अजीब लगने वाला है। मैं इस बारे में सोच ही रहा था कि मैंने देखा उस नौजवान व्यक्ति ने अपनी अटैची मेरे सामने खोली और उसमें से अपनी हवाई चप्पल निकालकर मेरे सामने रख दी ज़मीन पर। और फिर उसने मुझसे कहा,
ये लीजिए, आपका काम चल जाएगा, फिर घर पहुंचकर आप नए जूते खरीद लीजिएगा। आश्चर्यचकित मैं उस व्यक्ति को कुछ देर तक देखता रहा और मेरे मन में एक ही बात आई कि एक अनजान व्यक्ति, एक स्ट्रेंजर जिससे मेरी कोई पहचान नहीं है, जिससे मेरा कोई वास्ता नहीं पड़ा आज तक, उसने मेरी सहायता करने की सोची। वो व्यक्ति अपनी माताजी के साथ था जो उनके साइड में सो रही थी। दादर स्टेशन आने वाला था, ट्रेन की गति धीमी हो रही थी। सभी यात्रीगण अपना अपना सामान लेकर ट्रेन के एग्जिट डोर की तरफ चल रहे थे। उन कुछ मिनटों में मैंने उस व्यक्ति से उसके बारे में पूछा, उसको दिल से धन्यवाद दिया और उसके घर का एड्रेस लिया, साथ में उसका फ़ोन नंबर भी मांगा। थोड़ी देर में ट्रेन दादर स्टेशन पे रुकी। मैंने अपना लगेज, अपना बैग उठाया और प्लेटफॉर्म पे उतर गया। उस व्यक्ति से मैंने प्लेटफॉर्म पे हाथ मिलाया और फिर वो व्यक्ति अपनी माताजी के साथ स्टेशन की भीड़ में कहीं विलुप्त हो गया। मैंने उसकी दी हुई हवाई चप्पल को देखा जो मेरे पैरों में थी और यही सोचता रहा कि दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं और जब समय आता है तो वो सामने आ जाते हैं मदद करने के लिए। इसी वाक्य के साथ मैं अपनी वाणी को आज विराम देता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी कहानी, मेरा अनुभव साझा करना पसंद आ रहा होगा। बाकी की जो स्टोरी है, बाकी का जो अनुभव है, वो मैं आपको अगले पार्ट में सुनाऊंगा। इसी तरीके से सुनते रहिए, अपने शब्दों से मेरा प्रोत्साहन बढ़ाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय।